अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब से ही वेनेजुएला पर उनकी नजर थी और इस टर्म में भी उनकी नजर थी। कई बार सैन्य तैनाती भी वेनेजुएला के आसपास की गई, लेकिन अब सैन्य तैनाती से आगे बढ़ते हुए वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा हमला कर दिया गया है। हमला करने तक तो ठीक था, उसके बाद वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे और उनकी जो पत्नी थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया गया है। वेनेजुएला की मांग है कि उनके नेता को कहां रखा गया है, उनका नेता जिंदा भी है या नहीं है, इस बारे में जानकारी दी जाए। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला पर है क्यों और मादुरो को गिरफ्तार क्यों करवाया है। अगर वेनेजुएला को जीतना था तो जीत लेते, गिरफ्तार क्यों करवाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। कहानी क्या है, क्यों, पहले शुरुआत करिएगा कि गिरफ्तारी क्यों करवाई गई और उन्हीं के देश से, उन्हीं के घर से उठवाकर क्यों लेकर जाया गया। देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं अभिषेक जी। जी एक तो बात ये कि अमेरिका को कैसे पता चला कि निकोलस मदुरो कहाँ पर है अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ। ठीक है। ये बड़ा एक इंटरनल आप सोचिए। और दूसरा, किसी भी तरह का कोई भी आपका विरोध नहीं हुआ अमेरिका का, हम्म। किसी तरीके से कोई भी विरोध नहीं। एक गोली तक नहीं मुझे दिख रहा है कि चलाई गई है। हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हैं, उठा के लेके आ रहे हैं, जैसे कि पूरा एक इनविटेशन दिया गया हो अमेरिका को। हम्म। 1 लाख की सेना है वेनेजुएला की, ठीक है। कोई तो गोली चलाता, कोई तो कुछ करता। बिल्कुल। तो ये एक बात है कि ये हुआ कैसे। ये मतलब इस तरह आपको से शक है कि इंसिडेंट मदुरो ने अपनी गिरफ्तारी खुद करवाई है। नहीं, खुद नहीं कराई है। ये इंटरनल कहीं ना कहीं जो अपोजिशन हो या पहले सबको कहीं ना कहीं सेटल किया गया, उसके बाद ही एक्शन लिया गया है। ठीक है। वो खुद नहीं कराए हैं। और किसने किया है मैं उसका भी आपको आइडिया देता हूँ, पूरी पूरी कहानी को। ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा अमेरिका वेनेजुएला का समझिए कि मैटर है क्या, ये हुआ हम्म। क्यों। ये अब से नहीं है, 99 से चल रहा है अमेरिका का और वेनेजुएला का। 99 में क्या था कि यहाँ पर वामपंथी सरकार बनी। हम्म। होता क्या है कि उससे पहले यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया जाता है ऑयल का। और ऑयल का जब नेशनलाइजेशन होता है तो उसके बाद वहां पे काफी बड़ी आर्थिक मंदी आती है। उस आर्थिक मंदी का लाभ उठाकर वहां पर वामपंथी गवर्नमेंट बनती है और हुगो चावेज ये उनके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं वहां पे, यानी कि पावर में आते हैं 99 में। तभी से क्या था कि अमेरिका की और वेनेजुएला की थन गई थी। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि अमेरिका के किसी भी नेबर कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आकर बैठे और हम्म। ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने। 2002 में तो खुद मतलब इनका जो हुगो चावेज से उनका भी तख्ता पलट कराने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया था। फिर हम देखेंगे 2013 में मदुरो, जो निकोलस मदुरो है, ये पावर में आ गए। अब पावर में आने के बाद इनके भी संबंध क्या थे, आपके अमेरिका से बेटर नहीं रहे। हम्म। स्थिति यह है कि 2019 से तो अमेरिका ने इनको प्रेसिडेंट ही मानने से मना कर दिया और 2019 में इवन इनको नार्को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया कि ही इज ए टेररिस्ट। पूरे देश को ही। हाँ नहीं, देश को नहीं, मदुरो निकोलस को। मदुरो को। ठीक तो है। 2019 से अमेरिका तो उसको टेररिस्ट मान रहा है, प्रेसिडेंट मान ही नहीं रहा है। हम्म। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, करीब 50 देश जो है अमेरिका के साथ सहमत भी है इस बात को लेकर कि ये हम्म। वहां का प्रेसिडेंट नहीं है, निकोलस मदुरो। हुआ क्या था कि 2018 में जब चुनाव हुए तो चुनाव होने में जब ये चुनाव जीते निकोलस मदुरो, तो विपक्षी नेता ने आरोप लगाया धांधली हुई और 50 देशों ने उस समय, अमेरिका और अमेरिका के साथ यूरोप के 50 देशों ने मिलकर ये कहा कि धांधली हुई और हम निकोलस मदुरो के चुनाव को ट्रांसपेरेंट या निष्पक्ष चुनाव नहीं मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि ये क्या है, जबरदस्ती लिया गया शासन है। और 2019 से फिर अमेरिका ने इसको डिक्लेयर कर दिया। 2024 में भी यही हुआ कि जो गोजालेस थे, जो विपक्षी नेता थे, उन्होंने आरोप लगाया। उस आरोप के बाद वो भागकर चले भी गए थे। और 24 में भी कई देशों ने निकोलस मदुरो को एज ए प्रेसिडेंट नहीं माना। तो ठीक अब है। इस हालात को समझिए, इस पूरे मैटर को समझिए। अकॉर्डिंग टू यूएस, अकॉर्डिंग टू यूरोप के कई कंट्रीज, हम्म। वो ये मान रहे हैं निकोलस मदुरो इज ए टेररिस्ट। तो हम्म। उनका तो कोस ये है, उनका तो तर्क ये है कि हमने एक टेररिस्ट को उसके घर से उठाया है, जिसको अब हम पनिश करेंगे। ये कुछ कुछ वैसी घटना है जो 2006 में, 2003 में
इराक के अंदर एंट्री किया गया था और सद्दाम हुसैन को उठाकर उसको मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई थी। मैं आज आपको डिक्लेयर कर दे रहा हूं, केस चलेगा निकोलस मदुरो के ऊपर और उनको फांसी की सजा का ही प्रावधान मुझे लगता है ये दिया जाएगा। 2 दर्जन से ज्यादा केस हैं अमेरिका में। 2006 में जैसे इराक के सद्दाम हुसैन को मारा गया था, उसको फांसी दी गई थी, उसी तरीके से निकोलस मदुरो को भी वही कार्य किया जाएगा। हम्म। अब ठीक है। प्रश्न उठता है कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। वही। मेन बात यह है कि अमेरिका क्यों इंटरेस्ट लिया भाई। कोई भी अपने देश में कुछ भी करे, आपको क्या मतलब है। अब देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि एक्चुअली जो वेनेजुएला है वो तेल में बड़ा रिच कंट्री है। अगर हम अनुमान की बात करें तो करीब 303 अरब बैरल डॉलर का उसके पास में क्रूड ऑयल है। लेकिन क्रूड ऑयल होने के बाद भी मतलब दुनिया का हम देखें तो करीब 90% के आसपास का क्रूड ऑयल की वेनेजुएला के कैपेबिलिटी पास है है। उसके पास। लेकिन वर्ल्ड के कंट्रीब्यूशन में ओनली 0.8% का ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल होने के बाद भी एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाता। रीजन, क्योंकि वेनेजुएला के पास जो क्रूड ऑयल का स्टोरेज है उसको रिफाइन नहीं कर पाता, उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। प्रतिबंध लगने के कारण वो कई कंट्रीज को बेच नहीं पाता, दुनिया को बेच नहीं पाता अपना तेल। और क्रूड ऑयल का इतना सस्ता वहां पर दिखता है, अगर आप वेनेजुएला में देखें तो 60 पैसे पर लीटर, यानी कि पानी से भी सस्ता वेनेजुएला में तेल मिलता है। रीजन, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिबंध झेल रहे हैं। अब चुप तरीके से चीन, ईरान, रशिया, इनको वो तेल बेचने का प्रयास करता है, उनसे ही जो पैसा आता है वो आता है। तो अब अमेरिका क्या चाहता था कि वहां पर एक ऐसी सरकार बने। अब कैसी सरकार, एक विपक्षी नेता वहां पर है, विपक्षी नेता है मारियो मचाडो। मारियो मचाडो जो है उसने लास्ट ईयर ही हम देखें, अभी 2025 की हम बात करें तो अमेरिका को ऑफर भी दिया कि हम अगर तुम यहाँ पर आकर मुझे सरकार बनवा दोगे 2024 के चुनाव के बाद, तुम मुझे पावर में ला दोगे तो मैं आपको पर डे 1.7 लाख करोड़ डॉलर का आपको बेनिफिट दूंगी। और जो हमारी तेल उत्पादन की क्षमता है 1 मिलियन बैरल पर डे, उसको बढ़ा के मैं 4.7 मिलियन बैरल पर डे कर दूंगी। यानी कि विपक्षी नेता जो है मारिया ऑफर, वो क्या कर रही है आपका, वो मारिया मचाडो वो ऑफर दे रही है किसको, आपका अमेरिका को। तो आप समझ रहे हैं कि विपक्ष के नेता, और विपक्ष की जो नेता है इसको, इसने अपना एक संगठन वहां बनाया हुआ है, संगठन का नाम है सुमाते संगठन। उस सुमाते संगठन को अमेरिका का एक संगठन है, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये वैसे संगठन है जो आपने नाम सुना होगा जो सोरोस का। अच्छा। तो जो सोरोस ने इस प्रकार संगठन बना के दुनिया में डीप स्टेट को तख्ता पलट करने के लिए फंडिंग करता है, तो वैसे ही संगठन है ये जो मचार्डो वहां वही की है ना सर माली। जिसे अभी नोबेल मिला था और उसने ट्रंप को समर्थित किया था, समर्पित करने का काम किया था। वही वही वही। तो अब मारियो मसादा आप सोचिए, उसको नोबेल मिलना, उसका इस प्रकार से अमेरिका को ऑफर देना, उसके एनजीओ को फंडिंग अमेरिका के एनजीओ के द्वारा होना, तो ये बहुत कुछ चीजें स्पष्ट करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, वो कहां पर थे, ये पता कैसे चला मुझे अब तक समझ। सिक्योरिटी फोर्सेस होती है बकायदा, उनको पूरा सिक्योरिटी होती है। कोई तो आप मतलब आप अगर एक सैनिक भी होता, वो 47 से फायर करता, हेलीकॉप्टर पे एक दो गोली चलती हो तो कोई गोली नहीं चली है। आपको उठा के लिया किसी देश के प्रेसिडेंट को, मजाक थोड़ी है। तो मुझे लगता है सबको सेटल कर लिया गया था, जो विपक्षी नेता थी वो सबको सेटल किया है। ठीक है। अच्छा, ये जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया वेनेजुएला की, अब वेनेजुएला में भी कुछ बवाल होगा, सड़कों पर लोग उतरेंगे अमेरिका के खिलाफ, कुछ इस तरीके के प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे या शांत रहेगा? देखिए अब दोनों चीजें हैं। इतने लंबे समय से वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा है 99 से, और 99 से भाई कम्युनिस्ट पार्टी निकोलस जो है 2013 से वहां प्रेसिडेंट हैं, तो कुछ तो समर्थक उनके होंगे ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा समर्थक नहीं होंगे, भले ही आरोपी कितने भी एलिगेशन लगाए भी। हम देखें 2018 में जो चुनाव हुआ, 2024 में जो हुआ, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने आलोचना की, प्रेसिडेंट में मारियो मचाडो भी आलोचना कर, ऐसा नहीं होता।
कि लाखों करोड़ों समर्थक जरूर होंगे, वो अब देखो क्या हंगामा करते हैं और सड़कों पे निकल के भी क्या होगा अगर वहां पपेट गवर्नमेंट बना दी गई। अब भाई इनको तो उठा के ले गए, हम्म। तो अब देखना होगा वहां पे इंटरिम प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कौन बनती है, फिर किसके वहां पे इलेक्शन होते, चुनाव होते हैं, ये तो एक अलग कहानी होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, इज द वायलेंस ऑफ द सोवरेनिटी। हम्म। ये आप किसी कंट्री में जाकर ले आते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। चीन लगातार प्रयास, चीन के दूत जो थे वो 10 घंटे पहले मिलकर आए हैं इससे, हम्म। निकोलस मदुरो से, और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। हम्म। और चीन के हैवी इन्वेस्टमेंट थे, और रूस अच्छा खासा अपने वेपन को एक्सपोर्ट करता था वेनेजुएला को, और ईरान इनकी जो रिफाइनरीज थी उनको आधुनिक बनाने के लिए उनकी हेल्प कर रहा था, जिससे ये अपना तेल बेच सके। हम्म। तो बहुत सारे पहलू इसमें जुड़ जाते हैं, और मुझे लगता है इसका प्रभाव यहाँ तक नहीं रहेगा। अब आप देखिएगा चीन को और रशिया को उनको मौका मिलेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब रूस की कार्रवाई यूक्रेन पर और बढ़ेगी। ठीक है सर। इधर हो सकता है चीन जो है ताइवान को कंट्रोल कर जाए, कह दें कि तुमने भी तो किया है। हाँ, नहीं, इस साल में 10 युद्ध दुनिया में छिड़ने की भविष्यवाणी की गई है, तो ऐसी तो नहीं की गई है, कुछ तो होगा ही। बाकी आपका सवाल बड़ा जायज है कि इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि मदुरो कहाँ है, कोई बवाल क्यों नहीं हुआ, मिलिट्री 1 लाख की है, उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल छतों के ऊपर अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, सैनिक उतरते हैं और उठाकर लेकर चले जाते हैं। अब सद्दाम हुसैन की तरह का फांसी की सजा ट्रंप सुनवाते हैं मदुरो को, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी निपुण सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों, आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।